Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. दोस्तों, पाकिस्तान में जनता अपनी ही सेना के खिलाफ लड़ने को खड़ी हो चुकी है। खुद आर्मी भी दो फाड़ हो चुकी है। सरकार के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर देखा जा रहा है, लेकिन इसी बीच पीओके में एक बड़ा खेल सीक्रेटली आगे बढ़ रहा है। तो क्या वो जिस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मोदी, अमित शाह और डोभाल आगे बढ़ चुके थे, जिस बात का ऐलान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कर दिया था और सेना ने खुद कहा था कि सरकार का ऐलान हुआ तो पीओके हमारा होकर रहेगा, तो फिर क्या अब चौका मारने का वक्त आ चुका है? दोस्तों, क्या भारत अब पीओके में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? मैं ये बातें हवा में नहीं कह रहा, बल्कि वास्तव में एलओसी पर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना ने एक तो अचानक से सीमा पर अपना जमावड़ा बढ़ा दिया है, तो वहीं उसने अपने कमांडोज को भी अब तुरंत प्रभाव से एक्टिवेट कर दिया है। वैसे तो दोस्तों, पुंछ कांड के बाद से ही पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक होने की चर्चाएं तेज हो चुकी थी, लेकिन अब वहां राजनीतिक हालात भी खराब हो चुके हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लिहाजा अब पीओके में कुछ बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है। भारत कुछ इसी तरह के मौके की तलाश में था, क्योंकि कश्मीर में इस वक्त कमांडोज उतारे जा चुके हैं। इंडियन इंटेलिजेंस भी तेजी के साथ में एक्टिवेट हो चुकी है। वो हर इनपुट पाकिस्तान से ले रही है, जो पाकिस्तान में धावा बोलने के लिए काफी होंगे। बड़ी बात तो यह है कि एलओसी पर बड़ी संख्या में हथियार और सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं पाकिस्तान की ओर से भी सेना ने सरहदों के पास के गांवों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। मतलब पाकिस्तान में भी तेजी के साथ में भारत की जवाबी कार्रवाई का खौफ बढ़ चुका है। लेकिन भारत फिलहाल सब कुछ साइलेंटली प्लान करने में जुटा हुआ है। तो असल में क्या हो रहा है? इतनी शांति किस बात की है? क्या ये तूफान से पहले वाली शांति है? तो चलिए दोस्तों, इसे मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर राजौरी सेक्टर के सामने सीमा पार अपनी बॉर्डर एक्शन टीम यानी बीएटी को एक्टिवेट कर दिया है। पुंछ, राजौरी, मेंढर, कृष्णा घाटी और बिम्बर घाटी के आसपास ही सीमा पार बैट एक्टिवेट हो चुकी है। पाकिस्तानी चौकियों पर एसएसजी कमांडोज और लश्कर आतंकियों का जमावड़ा बढ़ चुका है। पाकिस्तान ने चीन के दिए हुए HQ-16 डिफेंस सिस्टम को हटा करके अमेरिकी सिस्टम को लगा दिया है। पीओके में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के 3 कंट्रोल रूम्स एक्टिवेट हो चुके हैं। भारत के खिलाफ दोस्तों पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर के घेराबंदी कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने स्कर्दू एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने इलाके को सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया है। सेना ने यहां के लोगों को खाली करवाने का अल्टीमेटम दे दिया है। दोस्तों, इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने अपने कमांडोज यहां पर एक्टिवेट कर दिए हैं ताकि वो आतंकियों को सपोर्ट कर सकें। दोस्तों, पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स के लिए गए सैनिकों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों के साथ ही आतंकवादी भी होते हैं। इन आतंकियों को भी सेना की तरह ही ट्रेनिंग दी गई होती है। इनको नियंत्रण रेखा पर हमला करने के लिए तैयार किया गया होता है। इस बैट टीम को स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG ने तैयार किया है। ये टीम पूरी योजना के साथ छिप करके पीछे से अटैक करती है और भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाती है। वैसे तो पाकिस्तानी अपनी सेना को प्रोफेशनल आर्मी मानते हैं, लेकिन उनकी साजिशें उनके इस तमगे को छीन लेती हैं। मसला दोस्तों, जब भारतीय सेना को आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता है तो एलिट स्पेशल फोर्सेस को बुलाया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना अपने स्पेशल फोर्सेस को भारतीय सेना के खिलाफ आतंकवादियों की मदद के लिए तैयार करती है। लेकिन उनको तोड़ने के लिए भारत ने भी अपने मार्कोस कमांडो से लेकर के क्रूड और पैरा कमांडोज उतार दिए हैं। वहीं NSG कमांडोज भी अब कश्मीर घाटी पर तैनात हो चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने LOC पर अंडरग्राउंड कंटेनमेंट्स बनाए हैं और इन एस्टेब्लिशमेंट्स में बड़ी तादाद में हथियारों को भी स्टोर करके रखा गया है। ये हथियार पाकिस्तान को चीन ने ही प्रोवाइड किए हैं। तो वहीं दोस्तों, अपने ही घर में लगी आग के बीच पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी आर्मी के टॉप जनरल से LOC पर किसी भी बड़े ऑपरेशंस के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। लेकिन दोस्तों, दूसरी ओर भारत ने बेहद सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दे रखा है। अब मोदी के किसी भी फोन के साथ ही बड़ा खेल हो सकता है। दोस्तों, मोदी के ऐलान से पहले आप S जयशंकर के बयान को तो सुन ही चुके होंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब कश्मीर पर बात नहीं बल्कि पीओके पर बात होगी। पाकिस्तान के मंत्री आतंकवादियों के प्रवक्ता जैसे बने हुए हैं। हमारे देश के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पड़ोसी देश के साथ रिश्ते बनाना बेहद कठिन है। दोस्तों, एस जयशंकर के इस बयान के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला उठा था, तो वहीं भारत ने अब सीमा पर तगड़ी तैनाती भी शुरू कर दी है।
सीमा पर 5000 से ज्यादा सैनिकों और भारी हथियारों को तैनात किया गया है। कश्मीर में G20 समिट के लिए मार्कोस NSG कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया है। आतंकियों के खिलाफ 9 पैरा SF यानी स्पेशल फोर्स के कमांडोज का भयंकर ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के इलाकों में वायुसेना बड़ा अभ्यास कर रही है। राफेल, सुखोई 30 MKI, जैगुआर, MiG-29 फाइटर जेट और अपाचे चिनूक हेलीकॉप्टर्स अपना दम दिखा रहे हैं। तो वहीं पिनाक रॉकेट लॉन्चर के साथ ही रॉकेट फोर्स ने मिसाइलों को एक्टिवेट कर दिया है। इसी बीच दोस्तों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत किसी भी वक्त POK में घुस करके वहां पर तिरंगा फहरा सकता है। दूसरी ओर इस वक्त POK के लोग भी पाकिस्तान के अत्याचारों और उपेक्षा से परेशान होकर के बार बार आंदोलन और बगावत कर रहे हैं। वो भारत में मिला लेने की अपील कर रहे हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि भारत की सीक्रेट प्लानिंग और पाकिस्तानी सेना की सक्रियता किसी बड़ी मूव की ओर इशारा कर रही है। दोस्तों, आपको इस मामले में क्या कुछ लगता है? क्या भारत को अब क्या कुछ करना चाहिए और इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।